हेलो सुपर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड ट्रेंड रिवर्सल इन इंट्राडे। मार्केट रिवर्सल अचानक नहीं होता, उससे पहले कैंडल्स साफ साफ वार्निंग देती है। लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, हैमर दिखा बाय कर लिया, इनगल्फिंग दिखा सेल कर लिया और अगले ही मिनट स्टॉप लॉस आउट। क्योंकि असली गेम पैटर्न में नहीं, उस पैटर्न की लोकेशन, कंटेक्स्ट और साइकोलॉजी में होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी कैंडल्स असल में रिवर्सल बताती है और कौन सी सिर्फ बायर्स या सेलर को ट्रैप करने आई। साथ ही कैंडलस्टिक को प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और फिबोनाची टाइमिंग के साथ कंबाइन करके हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री कैसे ढूंढनी है, ये सीखेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप सिर्फ पैटर्न ही नहीं पहचानेंगे, बल्कि चार्ट देखकर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलो सीधे चार्ट पर चलते हैं। सफल ट्रेडर, टाइम पैटर्न इंडिकेटर। रिवर्सल कैंडलस्टिक पहचानना क्यों जरूरी है। कैंडलस्टिक सिर्फ कैंडल्स नहीं होती, ये मार्केट का एक लैंग्वेज होता है जो कैंडल्स हमें बताती हैं बायर्स मजबूत हैं या सेलर्स, मोमेंटम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू रहेगी या रिवर्स। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी सिर्फ कैंडलस्टिक देखकर ट्रेड नहीं करना चाहिए। कैंडलस्टिक्स आपको सिग्नल देती है, लेकिन कंफर्मेशन हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर और कॉन्फ्लुएंस से ही मिलता है। सबसे पहला और सबसे पावरफुल पैटर्न है लॉन्ग विक रिजेक्शन। इस पैटर्न्स में कैंडल्स की बॉडी छोटी होती है, लेकिन विक काफी लंबी होती है। इसका मतलब क्या है, मार्केट ने एक लेवल के ऊपर या नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन वहां से तुरंत रिजेक्ट हो गई। अगर आप डाउन ट्रेंड में हो तो नीचे लंबी विक बने, तो इसका मतलब सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाना चाहते थे, लेकिन बायर्स ने पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया और प्राइस फिर से वापस आ गई। यही एक पॉसिबल बुलिश रिवर्सल का साइन होता है, जो आप हर टाइम फ्रेम में पाएंगे, स्पेशली गोल्ड, निफ्टी, क्रिप्टो और हर एक कमोडिटी में। इसी तरह अगर अप ट्रेंड में ऊपर लंबी विक बने तो बायर्स कमजोर पड़ रहे हैं और सेलर मार्केट में एंटर कर चुके हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कैंडल नहीं बल्कि लगातार डिफरेंट टाइप्स के कैंडल एक ही लेवल को रिजेक्ट करते हैं। इसे कहते हैं मल्टीपल रिजेक्शन। इसका मतलब है कि मार्केट कई बार उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार फेल हो रही है, यानी उस एरिया में स्ट्रॉन्ग डिमांड है या सप्लाई है। अब बात करते हैं मोमेंटम कैंडल्स की। इसमें लगातार दो कैंडल्स एक ही डायरेक्शन में बनती हैं और दूसरी कैंडल पहले से बड़ी होती है। इसका मतलब मोमेंटम बढ़ रहा है। अगर बुलिश कैंडल के ऊपर विक नहीं है तो इसका मतलब बायर्स क्लोजिंग तक पूरी तरह कंट्रोल में थे, और अगर बेरिश कैंडल में नीचे विक नहीं है तो सेलर्स पूरी कैंडल के दौरान बायर्स पे हावी थे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोई न्यूज इवेंट आता है तो ऐसी कैंडल्स बड़ी मिसलीडिंग हो सकती है, इसलिए इकोनॉमिक कैलेंडर पे भी नजर रखें, जैसे कि फॉरेक्स फैक्ट्री। नेक्स्ट पैटर्न है श्रिंकिंग कैंडल्स। ये पैटर्न अक्सर नए ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि मान लो प्राइस किसी रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है, लेकिन हर नई कैंडल की बॉडी छोटी होती जाती है। इसका मतलब है मोमेंटम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बायर्स कमजोर पड़ रहे हैं, और अगर इसके बाद लॉन्ग विक रिजेक्शन या बेरिश इनगल्फिंग मिल जाए तो रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पैटर्न है इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग पैटर्न सबसे फेमस रिवर्सल पैटर्न है। इसमें दो कैंडल्स होती है, दूसरी कैंडल पहली कैंडल को पूरी तरह कवर कर देती है। अगर नीचे बुलिश इनगल्फिंग बने तो बायर्स ने सेलर को कंट्रोल खत्म कर दिया, और अगर ऊपर में ये कैंडल बनती है जैसे कि बेरिश इनगल्फिंग, तो सेलर्स ने बायर्स को पूरा कवर अप कर लिया। लेकिन याद रखिए, रैंडम इनगल्फिंग का कोई मतलब नहीं होता। अगर ये पैटर्न किसी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या फिबोनाची गोल्ड जोन पे ही बने और उसके साथ प्रॉपर टाइम पे बने, जैसे कि हाई लिक्विडिटी जोन में, तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ती है। सिर्फ पैटर्न्स देखकर एंट्री लेना सही तरीका नहीं है, हमें हमेशा दूसरे टूल्स के साथ उसे कंबाइन करना चाहिए। हमने जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे उससे आप अलर्ट हो सकते हैं, पर उस पैटर्न से आपको
क्या टारगेट मिलेगा, ये आपको टूल्स बताएंगे। तो जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टूल, फिबोनाची रेशो। जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव करता है तो उसके बाद एक करेक्शन भी आता है। इसी करेक्शन को मेजर करने के बाद हम लोग एक काउंटर मूव लेते हैं। तो उसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं 0.618 और 0.786। इसे फिबोनाची गोल्डन जोन कहा जाता है। अगर प्राइस फिर से रिट्रेस होके इसी जोन में आए तो उसके बाद अगर अपने को कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन मिले, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग, लॉन्ग वीक रिजेक्शन या मोमेंटम कैंडल बने, तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है और उससे मिलने वाला टारगेट आपको काफी अच्छा मिल सकता है। मेजर मार्केट स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही होते हैं जहां प्राइस कई बार रिस्पेक्ट दे चुके हो। अगर ऐसे लेवल पर कैंडलस्टिक कंफर्मेशन मिल जाए तो ट्रेड की क्वालिटी काफी बेहतर हो जाती है। उसे ही हम लोग A+ सेटअप्स कहते हैं और उसका ही फायदा हमें उठाना है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय हमेशा कुछ बातें याद रखनी चाहिए। सबसे पहली, ट्रेंड लाइन को जहां तक हो सके विक से ड्रॉ करें। दूसरी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टच होने का ट्राई करें। और तीसरी, ट्रेंड लाइन को कभी फोर्स मत करें। अगर साफ ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही है तो मत बनाइए। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेंड लाइन हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में ड्रॉ करें, जैसे कि 30 मिनट्स, 1 आवर और 4 आवर और डेली। ट्रेंड लाइन सिर्फ कंफर्मेशन का हिस्सा है, एंट्री का नहीं। मान लीजिए गोल्ड चार्ट में ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, अब वापस उसी एरिया को रिटेस्ट करने आई। यहाँ पहले श्रिंकिंग कैंडल्स बनेंगी, फिर लॉन्ग वीक रिजेक्शन मिलेगा और ये सब रेजिस्टेंस के पास हुआ, यानी एक साथ 2 से 3 कंफर्मेशन मिले। और उसके बाद अगर हमारा टाइमिंग जो है वो प्रॉपर है तो इसे कन्फ्लुएंस कहते हैं। इसके बाद आपको कंफर्मेशन मिलता है और यही आपका हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप रहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड नहीं लेते, वो हमेशा देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिबोनाची, ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी, कन्फ्लुएंस और उसके बाद कैंडलस्टिक को एंट्री ट्रिगर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग ने क्या सीखा? लॉन्ग वीक रिजेक्शन, मल्टीपल रिजेक्शन, मोमेंटम कैंडल, श्रिंकिंग कैंडल, इनगल्फिंग पैटर्न और सबसे जरूरी, इन सभी सिग्नल्स को अकेले नहीं बल्कि प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करके अपने को इस्तेमाल करना है और यही तरीका प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनाते हैं। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर बताएं और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है। और अगर आप प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, बी सफल ट्रेडर।